बच्चा ये सोच सकता है कि सर कहीं और भी ये डबल बॉन्ड लगाया जा सकता है या ट्रिपल बॉन्ड लगाया तो लगाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल मैं ब्यूटीन के केस में हम ब्यूटीन की एग्जांपल ले लेते हैं। तो आप फिलहाल एक सेकंड सोचें और सोचें कि इसका क्या फार्मूला होगा। CnH2n, क्योंकि ईन की आवाज़ है। फार्मूले को प्लग इन करते हैं, C4H2 और 4। ब्यूटा, ब्यूटा मीन्स 4, द आंसर वुड बी C4H8। तो ईन की आवाज़ से आपने डबल बॉन्ड कहीं ना कहीं तो लगाना है। तो आप इधर लगा लें, 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, क्योंकि पूरे हो गए, 1 2 1 2 3। तो ये हाइड्रोजन पूरे किए हमने। अगर किसी को भी कंफ्यूजन है कि ये ऐसे क्यों है, तो मैं कह देता हूँ 1 2 3 4 इस कार्बन के पूरे हो गए, 1 2 3 4 इस कार्बन के भी पूरे हो गए, इस वाले कार्बन के 1 2 3 4, इस कार्बन के 1 2 3 4। तो आई होप के समझ आए। अच्छा, अब आपने करना क्या है कि जिस तरफ से, जिस साइड से डबल बॉन्ड करीब है उधर नंबर लगाना शुरू करना। ये 1 2 3 4, दूसरी साइड से नहीं लगाना, इसी साइड से लगाना है। और आपने इसको नेम करना है। इसका नेम क्या होगा, आपने ब्यूट लिखना है। और अगर आप देखें कार्बन नंबर 1 के ऊपर ये डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो आपने क्या, एक ब्रैकेट, ब्रैकेट नहीं, एक डैश, ब्यूट 1 इन से क्या कहना है, ब्यूट 1 इन। इन का मतलब कि ये एक एल्कीन है, और 1 का मतलब ये है कि कार्बन नंबर 1 पे लगा है। ब्यूट का मतलब है कि 4 कार्बन की ये चेन है। लेकिन क्या सिर्फ यही इसका क्या यही स्ट्रक्चर हो सकता है, एक और स्ट्रक्चर भी हो सकता है। वो स्ट्रक्चर क्या है, 1 2 3 4। आप पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड ना लगाएं, बल्कि दूसरे पे लगा दें। तो दोबारा मैं, अब काउंटिंग आप किसी भी साइड से कर सकते हैं, क्योंकि ये डबल बॉन्ड दोनों साइडों से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो इधर से ही कर लेते हैं, 1 2 3 4, और बाकी हाइड्रोजन भी पूरे कर दें। दैट इज 1 नहीं, ये सॉरी, नए सिरे से करता हूँ। ये हाइड्रोजन यहाँ पे एक 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 दो और 3। सिर्फ बताने के लिए कि ये मैं सही किया, 1 2 3 4। इस कार्बन के लिए अगर आप देखें, 1 2 3 4, इस कार्बन के लिए 1 2 3 4, और इस कार्बन के लिए 1 2 3 4। मैंने बिल्कुल सही। लेकिन आपने एक चीज़ देखी होगी, 1 2 3 4, अब सेकंड नंबर कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा हुआ। तो ऐसी सूरत में इसका नाम क्या होएगा, बिल्कुल सिमिलर, ब्यूट डैश 2 इन। अब ये जो दो मैंने स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, दे आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। आइसोमर्स का मतलब क्या है बेटे, दे हैव सिमिलर फार्मूला, ये भी C4H8 है, ये भी C4H8 है, बट दे हैव अ डिफरेंट स्ट्रक्चर। वाई? बिकॉज उनका जो डबल बॉन्ड की पोजीशन है वो फर्क है। यहाँ कार्बन नंबर 1 पे है, यहाँ कार्बन नंबर 2 पे। सो हम डिफाइन क्या करते हैं आइसोमर्स को, द substances with same molecular formula but different structure are called isomers of each other। तो ये आप लिख भी ले। the compounds with same molecular formula but different structure are called isomers of each other। ठीक है बेटा। ये आप बच्चे सिर्फ सोचते हो कि शायद सिर्फ ये एल्कीन्स में होता होगा, नहीं, ये एल्केन्स में भी होता है। फॉर एग्जांपल हम उसके लिए ब्यूटेन ले लेते हैं एग्जांपल, C4H10। हम इसको कैसे ड्रॉ कर लें, 1 2 3 4, और बाकी इसके बॉन्ड ड्रॉ कर लेते हैं, 1 2 3, 1 2 1 2 1 2 3। तो अगर आप गिनेंगे तो ये
4H10 ही होंगे। बेटे इसे स्ट्रेट चेन कहा जाता है, इसे हम नॉर्मल ब्यूटेन कहेंगे। नॉर्मल एन ब्यूटेन, कैपिटल नहीं करना, स्मॉल ही रखना। लेकिन अगर हम ये करें कि ये आखिर वाली जो ये जो आखिरी हिस्सा है, इसको उठा के इधर दरमियान में कहीं लगा दें, तो ये इसका आइसोमर बन जाएगा। अब मैं इसको समझाता हूँ कि कैसे करेंगे। 1 2 3, मदर चेन जो है वो मैंने छोटी कर ली। दिस इज कंसिडर टू बी मदर चेन बेटे, दिस इज योर मदर चेन। ये 4 कार्बन की थी, मैंने अब इसको छोटा करके कितना कर लिया, 3 कार्बन का कर लिया। और वो जो आखिरी कार्बन है उसको उठा के मैं इधर ले आया। ये तो मुझे ये इसको इस तरह कर लेना चाहिए, इस तरह की शक्ल होगी। और हाइड्रोजन अगर मैं इसके पूरे कर दूं, तो ये हाइड्रोजन, ये और ये। ठीक है बेटा, तो ये जो सब्सटेंस ये जो बीच में लगाया है, दिस वन, ये बॉर्डर से असल में उठाया। तो मदर चेन अब आपकी 3 की होगी, इसका नाम हम कुछ इस तरह, इसको हम मिथाइल बोलते हैं, याद रखिए। किसी भी अल्केन में से अगर एक हाइड्रोजन कम हुआ हो, दैट इज कॉल्ड एन एल्काइल। CH4 है असल में अल्केन, CH3 एल्काइल। ठीक है, एग्जैक्टली नेम है इसका मीथेन। ये तो फैमिली लिखी है ना, ये फैमिलीज लिखी है। और इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल। तो कितने नंबर पे, 1 2 3, तो आपने क्या लिखना है, 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, नाम इसका नाम भी आता तो डजेंट मैटर, लेकिन ये 2 स्ट्रक्चर्स आपको बनाने आने चाहिए। ये ये जो दोनों हैं, ये दोनों, ये आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपके बने भी हुए हैं आपके सिलेबस के अंदर। बेटे मैं किस जगह की बात कर रहा हूँ, ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स विद सेम लेक्वल फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला। अब ये ब्यूटेन का है, C4H, एक ये है और एक ये, मैंने दोनों बनाए। फिर ये ब्यूटीन के लिए भी है, ये और ये ब्यूटवानीन है, दिस वन इज ब्यूटवानीन, दिस इज ब्यूटूइन, और दैट इज 2 मिथाइल प्रोपेन एंड दैट इज नॉर्मल ब्यूटेन। इसको मैं और एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको ये अच्छे से समझ आ जाए। बेटे इनके कंडेंस्ड फार्मूला भी आपको थोड़े से आने चाहिए। आप इतने से एरिया को कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे CH3, देन बॉन्ड, फिर इस वाले को CH2, इसका कलर सेम रखो, CH2, देन अगेन CH2, देन अगेन CH3। ये है, ये इसका मैंने एक कंडेंस स्ट्रक्चर बनाया, और जिसमें सारे बॉन्ड नज़र आ रहे होते हैं बेटे, ये दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेड स्ट्रक्चर, से डिस्प्लेड फार्मूला। और ये जो हम बनाते हैं दैट इज कॉल्ड कंडेंस फार्मूला। समटाइम इनमें ये भी नहीं दिखाया जाता, डायरेक्ट बना दिया जाता है। ठीक है, CH3 CH2 CH2 CH3, सो दिस इज वन वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग इट। अब इसका भी हम कंडेंस फार्मूला लिख लें, तो पहले तो मैं आपको ये इसको लिख लें, वो क्या है जी, CH3, CH3, देन इंपॉर्टेंट थिंग, इसको इतने हिस्से को, क्योंकि ये तो जुड़ा हुआ है ना नीचे, तो पहले इसको CH के लिखते हैं। CH, और इसके साथ जुड़ा क्या हुआ है, CH3, और फिर अगला CH3 भी है। तो एक्सप्लेन मैं करूँगा, दिस CH3 इज दिस वन, देन दिस CH इज दिस वन, एंड दिस ब्रैकेट में ये CH3 इसलिए है क्योंकि ये CH से जुड़ा हुआ है, इस CH के साथ ये CH3 जुड़ा हुआ है, इसलिए हमने इसको इसके साथ ब्रैकेट किया, देन CH3।
और इसके फर्दर इम्प्लीकेशंस भी हैं, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए कि आपको ये समझ आ जाए। ठीक है बेटा। इसके अलावा बेटा कुछ जनरल सी चीज़ें कुछ और भी देख लें। वो क्या है कि इस तरह मीथेन है CH4, इस तरह इथीन है C2H4। ठीक है, ये इसका डिस्प्लेड फार्मूला है, ये इसका मोलेकुलर फार्मूला है। और अगर बल्कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 कर दूं तो दैट इज़ योर कंडेंस्ड फार्मूला। इससे भी आपको पता लगना चाहिए, यानी इसको देख के इसको देख के आप डिस्प्लेड फार्मूला बना सकें। ठीक है। अल्कोहल भी एक दो लिख देता हूँ। मिथाइल अल्कोहल कैसा हो सकता है? CH3OH। OH क्या है? OH की वजह से ये अल्कोहल है। सर्टन ग्रुप्स आके अटैच होते हैं कार्बन चेन्स के साथ, वो क्या करते हैं कि वो उन्हें एक करेक्टरिस्टिक देते हैं। दोज आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप्स। OH भी होता है, COOH भी होता है, दैट इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है बेटा। तो फिर कुछ और भी हैं, ईस्टर ग्रुप्स भी हैं, उनमें कुछ इस तरह की सूरत हाल होती है। खैर आपने ये देख लेना कि इनको कैसे बनाना है। आई होप के हमारी अंडरस्टैंडिंग, मैंने ऑलमोस्ट सारे ही लर्निंग ऑब्जेक्टिव इसमें कवर कर दिए हैं, कुछ नहीं छोड़ा। हाँ। तो खैर ये शुरू वाले में अगर वो कहता है कि आप दोबारा ड्रॉ, ये अगर आप कहते हैं तो मैं आपको ड्रॉ करके भी दिखा देता हूँ कि कैसे करना है। अल्कोहल है, एथेनॉल और एथेनोइक एसिड। वो कहता है कि ये ड्रॉ करना है, चलो ड्रॉ कर देते हैं भाई। ये एथेनॉल क्या होता है? एथेनॉल होता है CH3CH2OH। ये आगे जाके आपको पूरे चैप्टर में समझ आएगा तो उसको कैसे ड्रॉ करना है, CH3CH2OH। ठीक है। हाँ, एथेनोइक एसिड क्या होता है? CH3COOH। ऐसी कोई सिचुएशन है तो अपने CH3 ऐसे ड्रॉ कर लेना। जो पहला हो वो ऐसे ड्रॉ होगा, अगला वो ऐसे ड्रॉ होगा, और फिर ऐसे। तो ये आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे चैप्टर आएंगे तो मैं इनको और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल मैंने एक जनरल ओवरव्यू दिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई। ठीक है बेटे, नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं एल्केन्स की, देन विल गो ऑन, और इसमें फर्दर होमोलॉगस सीरीज को आगे मैं एक्सप्लेन करता चला जाऊंगा। ठीक है बेटे, अल्लाह हाफिज़।